नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। त्योहारों का सीजन आया नहीं कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए। जी हां, बताएं आपको कि धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ रही है और त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। 14,348 मामले बीते 24 घंटे में अब तक देश में आ चुके हैं, जिसमें कि 508 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ये काफ़ी भयावह एक बार फिर से दिख रहा है, क्योंकि दूसरी वेव के बाद विशेषज्ञों की तरफ से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। और अक्टूबर नवंबर के महीने तक की भी एक अवधि बताई जा रही थी कि इस महीने तक तीसरी वेव आने की संभावना है। लेकिन जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है, जैसे ही त्योहार आते हैं, वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपको बताएं कि इसके पहले हमेशा से होली में ही ज्यादातर कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लेकिन इस बार दीपावली छठ के समय भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि 24 घंटे में 14,348 मामले सामने आ गए हैं। और अगर हम मौत की संख्या देखें, यानी कि मृत्यु दर देखें, तो वो भी बढ़ चुका है। 805 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। आपको बता दें, इसके साथ ही आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार गुरुवार तक कोरोना के 16,156 नए केस सामने आए थे। गुरुवार तक पिछले 24 घंटे के दौरान 733 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 27 अक्टूबर बुधवार को 585 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया था। कोरोना से मरने वाले की संख्या लगातार बढ़ने से चिंता एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। अगर हम दुनिया की बात कर ले तो दुनिया में रूस में सबसे ज्यादा केसेस एक बार देखने को मिले हैं। रूस की बात करें तो बीते 24 घंटे में 1,159 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आलम यह है कि रूस में महामारी फैलने के बाद एक दिन में मौत के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गुरुवार को संक्रमण के 40,096 नए मामले सामने आए हैं। तो इस तरीके से देश दुनिया में भी कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। वहीं अगर हम अपनी देश की बात करें, यानी भारत की बात करें, तो भारत में अगर सबसे ज्यादा संक्रमण कहीं मिल रहे हैं तो पहले स्थान पर केरल है और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केसेस मिल रहे हैं। लेकिन बिहार भी पीछे नहीं है। बिहार में भी जो संक्रमितों के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और ये बेहद ही डराने वाले हैं कि एक बार फिर से जब फेस्टिवल सीजन आया है तो आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए। हालांकि अब इसे लेकर के सरकार भी काफी हद तक सतर्क हो चुकी है। अगर हम कोरोना के वैक्सीन की बात कर ले तो वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से चलाया जा रहा है, महाअभियान चलाए जा रहे हैं, साथ साथ टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। लगातार फिर से स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर टेस्टिंग की जा रही है, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं वो एक बार कोरोना का जांच करवाएं और जो भी लोग अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन भी कर दिया जाए। क्योंकि आमतौर पर जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो वायरल सिम्टम्स जैसे ही रहते हैं, सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं, बुखार होते हैं। और ये आमतौर पर जो सर्दी अभी पड़ने लगी है, धीरे धीरे सर्द गर्म हो रही है, तो इस वजह से भी कई लोग बीमार होते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की खास ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो फिर से एक भयावह स्थिति हमें देखने को मिल सकती है, जैसे हमने पहली और दूसरी लहर में देखा है। तो इसके लिए सरकार तो सतर्क है ही, सरकार ने कई सारे इंतजाम भी कर लिए हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बढ़ा दी गई है, टेस्टिंग भी फिलहाल की जा रही है। लेकिन आम लोगों को भी अपनी सतर्कता ज़रूर बरतनी होगी। उन्हें भी जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, यानी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जो आमतौर पर सरकारी जो निर्देश दिए गए थे कि आपको ये सब करना चाहिए ताकि आप कोरोना से बचे रहें, तो ये सब आम लोगों को करना ही चाहिए और इस समय में करने की खासा ज़रूरत है, क्योंकि सर्दी भी पड़ रही है और कोरोना भी है। तो इन दोनों से ही सुरक्षित रहने के लिए आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें और खुद को सुरक्षित रखें। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।